इस बुक के शुरुआती चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम इन्वेस्टमेंट की एक शॉर्ट डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं। किसी चीज को एक इम्पोर्टेंट टाइम आमतौर पर 5 से 10 सालों तक अपने पास रखने के इरादे से खरीदने की प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट के एक फेमस व्यक्ति बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट में लगे रहने पर 3 जरूरी चीज का होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा करने में फेल होने पर यह असली इन्वेस्टमेंट के बजाय सिर्फ जुए के खेल से ज्यादा कुछ नहीं होगा। सबसे जरूरी पहलू जो इन्वेस्टमेंट में ज्यादातर ध्यान देने की मांग करता है वह है डीप एनालिसिस करने की केयरफुल प्रोसेस। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के बारे में, जिसको लिखा है बेंजामिन ग्रेह ने। किसी कंपनी में पैसा निवेश करने पर विचार करते समय ऐसा करने के लिए एक वैलिड रीजन होना जरूरी है। कंपनी की फीजिबिलिटी और पोटेंशियल सक्सेस का पता लगाने के लिए एक डीप एनालिसिस करना जरूरी है। कंपनी की पूरी तरह से जांच करने के लिए समय निकाले बिना किसी भी मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन को सच्चा निवेश नहीं माना जा सकता है। किसी कंपनी में निवेश किए गए पैसे की सुरक्षा पर इस बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में जोर दिया गया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर विचार करते समय यह जरूरी पहलू है। यह एक्सेप्ट करना जरूरी है कि शेयरों के वैल्यू में डेली बेस पर उतार चढ़ाव होता है, ऊपर और नीचे दोनों ट्रेंड्स का एक्सपीरियंस होता है। हालांकि जब ज्यादा एक्सटेंडेड टाइम लिमिट जैसे कि 6 से 8 महीने का टारगेट हो तो प्राइमरी पर्पस इन्वेस्टेड मनी की सुरक्षा इंश्योर करना होना चाहिए। अब आइए एलियट वेव थ्योरी के सब्जेक्ट पर ध्यान दें, जो मार्केट बिहेवियर को समझने में एक जरूरी एलिमेंट है। अपने निवेश पर सेटिस रिटर्न्स इंश्योर करने के लिए यह विचार करना इम्पोर्टेंट है कि एडिक्ट रिटर्न्स क्या है। एडिक्ट रिटर्न सेट करने के लिए एक जनरल गाइडलाइंस उनके कंपेयर फिक्स्ड एसेट से पैदा रिटर्न से करना है। फिक्स्ड एसेट से मिला रिटर्न के कंपेयर में कम से कम 5 पर हायर रिटर्न्स का टारगेट रखने की सिफारिश की जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप प्रेजेंट में फिक्स डिपॉजिट पर 7 पर रिटर्न पा रहे हैं तो उस प्रतिशत में अलावा 5 पर आकर आपका टारगेट रिटर्न 12 पर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इक्विटी में निवेश करना चुनते हैं तो आपको न्यूनतम 5% रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। शेयर बाजार में निवेश करते समय निवेश और सट्टेबाजी या जुए के बीच अंतर करने के लिए 3 की फैक्टर्स पर विचार करना इम्पोर्टेंट है। केवल इस उम्मीद से किसी कंपनी के शेयर खरीदना कि उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी सफिशिएंट नहीं है। शेयर बाजार में निवेश सावधानी से करना और यह इंश्योर करना जरूरी है कि फंड देने से पहले यह 3 क्राइटेरिया पूरे हो जाएं। सिर्फ इन प्रिंसिपल्स का पालन करके ही कोई वास्तव में खुद को शेयर बाजार में इन्वेस्टर मान सकता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के दूसरे चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम ने मिस्टर मार्केट के बारे में बताया है। वह बताते हैं कि मिस्टर मार्केट एक मैनिक डिप्रेसिव व्यक्ति की तरह है, जो आपको हर दिन आपके शेयरों के लिए एक कीमत प्रोवाइड करता है। एक दिन वह आपको ऊंची कीमत, अगले दिन कम कीमत और उसके अगले दिन बिल्कुल अलग कीमत की पेशकश कर सकता है। ग्राहम इस चीज का यूज शेयर बाजार के अनएक्सपेक्टेड और कभी कभी इरेशनल बिहेवियर को दिखाने के लिए करता है। मिस्टर मार्केट इन्वेस्टर को एक एडवाइस देता है कि वे स्टॉक की कीमतों के दिन प्रतिदिन के उतार चढ़ाव में ना फंसे, बल्कि अपने निवेश के लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करे। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार बाजार में डेली उतार चढ़ाव इन्वेस्टर्स को वेरियस कंपनीज के शेयरों के लिए वेरियस कीमतों के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ग्राहम सजेशन देते हैं कि अक्सर बाजार का कलेक्टिव नॉलेज, जिसे मिस्टर मार्केट के रूप में जाना जाता है, इन शेयरों के एक्चुअल प्राइसेस को एक्यूरेटली दिखाता है। दूसरे शब्दों में, बाजार लगभग 60 से 70% समय शेयर की कीमतों का सटीक अनुमान प्रोवाइड करता है। मिस्टर मार्केट अपनी भावनाओं में उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं, जिसके कारण वह शेयरों की कीमतें इनकंसिस्टेंटली तय करते हैं। कभी कभी वह शेयरों को भारी छूट पर पेश कर सकता है, जबकि बाकी समय में वह कीमतें बढ़ा सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए इन उतार चढ़ाव से समझदारी से निपटना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गलत डिसीजन लेने से नेगेटिव कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं। बाजार में इन इमोशनल उतार चढ़ाव से अक्सर सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स अफेक्टेड होते हैं। अपनी बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बेंजामिन ग्राहम इन्वेस्टर्स को सलाह देते हैं
कि जब बाजार निराशा की सिचुएशन में हो तो शेयर खरीदकर और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने पर बेचकर बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाएं। यह स्ट्रेटजी, जिसे मिस्टर मार्केट के कॉन्सेप्ट के रूप में जाना जाता है, इन्वेस्टर्स को बाजार की भावना का बेनिफिट उठाने और मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए शेयर खरीदने और बेचने के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की परमिशन देती है। ग्राहम की लर्निंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस पाने के लिए बाजार साइकोलॉजी को समझने और इसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करने के इम्पोर्टेंस पर जोर देती है। इस बुक में ऑथर द्वारा जोर दी गई की कंसेप्ट में से एक सुरक्षा का मार्जिन है, जिसका इन्वेस्टर्स के अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके पर ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट पड़ा है। सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के मार्जिन को समझने और अप्लाई करने से न केवल इन्वेस्टमेंट के एरिया में प्रोफेशनलिज्म का लेवल बढ़ा है, प्रायोरिटी देना जरूरी है, खासकर जब ज्यादातर 1000 व्यक्तियों को वेल एडजस्ट करने के लिए डिजाइन किए गए जहाज के कंस्ट्रक्शन पर विचार किया जा रहा हो। ऐसे लैंडस्केप में जहाज बनाने के लिए जिम्मेदार कंपनी के लिए 1000 लोगों से ज्यादा क्षमता वाला जहाज बनाना इलॉजिकल होगा। इस डिसीजन के पीछे का लॉजिक जहाज की डिजायर्ड कैपेसिटी से ज्यादा होने से जुड़े पोटेंशियल रिस्क में है। अगर 1000 से ज्यादा व्यक्ति जहाज पर चढ़ते हैं तो यह इसकी स्टेबिलिटी से समझौता कर सकता है और पोटेंशियल रूप से डूबने जैसी विनाशकारी घटना को जन्म दे सकता है। इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशंस का पालन करने और यह इंश्योर करने के इम्पोर्टेंस पर जोर देना इम्पोर्टेंट है। जहाज की कैपेसिटी कभी भी पार ना हो। द रिजल्टिंग कंपनी कॉशियस अप्रोच अपनाएगी और एक ऐसे जहाज का कंस्ट्रक्शन करेगी जिसमें 1000 से ज्यादा व्यक्तियों, लगभग 1200 से 1300 यात्रियों को वेल एडजस्ट करने की क्षमता होगी। यह डिसीजन जहाज पर सवार होने वाले सभी लोगों की सुरक्षा और भलाई को प्रायोरिटी देने के लिए किया गया है। बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते समय भी सुरक्षा की तलाश करने और रिस्क को कम करने के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया है। जैसा कि निफ्टी 50 के कॉन्सेप्ट से पता चलता है, सेफ इन्वेस्टमेंट इंश्योर करने के लिए किसी कंपनी के शेयरों को उसके फेयर प्राइस से कम कीमत पर खरीदना इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कंपनी की कीमत ₹1 एसेट है तो एडवाइस दी जाती है कि शेयर से या शून्य या आइडियली इससे भी कम कीमत पर खरीदे, जैसे कि ₹1 की कीमत पर शेयर खरीदना। संगीत एप्रोप्रिएट को कम करता है, जिससे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी का एक मार्जिन मिलता है। इसलिए शेयर खरीदते समय हमेशा सुरक्षा के मार्जिन पर विचार करना इम्पोर्टेंट है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बेंजामिन ग्राहम ने निवेशकों की 3 अलग अलग कैटेगरी को अंडरलाइन किया है: डिफेंसिव, एंटरप्रेन्योरल एंड हाइब्रिड इन्वेस्टर्स। इनमें से हर टाइप के इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट के लिए यूनिक फीचर्स एंड पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो बाजार में उनकी सक्सेस पर काफी इफेक्ट डाल सकते हैं। आइए उनकी पर्सनल स्ट्रेटेजी और रिस्क टॉलरेंस को समझने के लिए हर कैटेगरी में गहराई से उतरें। डिफेंसिव इन्वेस्टर वे व्यक्ति होते हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा को प्रायोरिटी देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो लैडर अप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें डोनेट भी कर सकते हैं और पोटेंशियल नुकसान के लिए अलर्ट रहते हैं। वे आमतौर पर एक्सटेंसिव रिसर्च करने, शेयर बाजार में इम्पोर्टेंट समय बिताने और हाई लेवल का रिस्क लेने से कतरा है। इस टाइप के इन्वेस्टर को अक्सर बेंजामिन ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम फेमस वैल्यू इन्वेस्टर्स और ऑथर के नाम पर रखा गया है। शेयर बाजार में निवेश करने के इंटरेस्टेड डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंडेबल ग्राहम की बुक है। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के कंपेयर में एंटरप्रेन्योरल इन्वेस्टर एक अलग नस्ल है। यह व्यक्ति रिस्क उठाने, प्रयास करने और डीप रिसर्च करने के लिए समय कैद करने को तैयार है। उनमें हाई लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और जैसा कि बेंजामिन ग्राहम ने कहा है, लंबी ड्यूरेशन में मोर प्रॉफिट्स कमाने के ट्रेंड रखते हैं। वास्तव में एंटरप्रेन्योरल इन्वेस्टर आमतौर पर अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न के मामले में डिफेंसिव इन्वेस्टर से बेहतर परफॉर्म करते हैं, जैसा कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में डिस्क्राइब्ड है। हाइब्रिड इन्वेस्टर्स को ऐसे व्यक्तियों के रूप में जाना जाता है जिनके पास डिफेंसिव एंड एंटरप्रेन्योरियल इन्वेस्टमेंट अप्रोच का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। एक्टिव इन्वेस्टर्स के एडवर्स जो लगन से रिसर्च करते हैं,
और शेयर बाजार के बारे में कम्प्रिहेंसिव नॉलेज रखते हैं। हाइब्रिड इन्वेस्टर्स में आमतौर पर ऐसे मामलों में गहराई से जाने के लिए झुकाव या स्पेशलाइजेशन की कमी होती है। जब शेयर बाजार एक्सपर्ट से गाइडेंस लेने की बात आती है, तब भी वे पैसा खर्च करने से कतराते हैं। यह व्यक्ति अक्सर टेलीविजन या सोशल मीडिया पर देख की गई इंफॉर्मेशन के बेस पर या दोस्तों की सिफारिश पर भी शेयर बाजार में एंट्री करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन इन्वेस्टर्स को अक्सर कम रिटर्न मिलता है या यहाँ तक कि उन्हें घाटा भी उठाना पड़ता है। हाइब्रिड इन्वेस्टर न बनने की सलाह देते हैं, इसके बजाय वह लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन पर फोकस करने और मल्टी बैगर पेनी स्टॉक जैसे रिस्क भरे इन्वेस्टमेंट से बचने का सुझाव देते हैं। उनके मुताबिक इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले शेयरों पर डीप रिसर्च करना जरूरी है। यह केयरफुली चुनना महत्वपूर्ण है कि किन शेयरों में निवेश करना है। एस एन अल्टरनेटिव कोई डिफेंसिव इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी अपना सकता है। हाइब्रिड शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने से बचने की परसिवरेंस से सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट के बराबर रिटर्न नहीं मिल सकता है। एंटरप्रेन्योरल एंड डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को कंपेयर करते समय डिफेंसिव इन्वेस्टर मोर प्रैक्टिकल अप्रोच का ऑप्शन चुनते हैं। वे कंपनियों और शेयरों से मिलकर पोर्टफोलियो बनाते हैं जिन्हें कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस या निरंतर निगरानी की आवश्यकता नहीं होती है। एंटरप्रेन्योरल इन्वेस्टर के एडवर्स जो इम्पोर्टेंट मात्रा में कोशिश करने को तैयार है और इसलिए ऐसे पोर्टफोलियो को पसंद नहीं कर सकता है जिसके लिए मिनिमम वर्क की आवश्यकता होती है। एंटरप्रेन्योरल इन्वेस्टर एक्टिवली अपॉर्चुनिटी की तलाश करता और इसलिए डिसीजन लेने में सहज होता है। दूसरी ओर डिफेंसिव इन्वेस्टर अपनी भावनाओं से इंस्पायर होकर भय और लालच जैसे फैक्टर से आसानी से अफेक्टेड हो सकते हैं। एंटरप्रेन्योर है, वे ज्ञान पाने, बुद्धि का बेनिफिट उठाने और अपने इन्वेस्टमेंट डी में धैर्य बरतने को हाई इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि डिफेंसिव इन्वेस्टर एवरेज रिटर्न्स के लिए समझौता कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरल इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न का गोल रखते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने 5 अलग अलग स्ट्रेटजी की फ्रेमवर्क दी है जिनका यूज शेयर बाजार में रिटर्न को पाने लिए किया जा सकता है। यह स्ट्रेटजी पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स के अकॉर्डिंग बनाई गई है। आइए हर स्ट्रेटजी पर विस्तार से भी विचार करें। स्ट्रेटजी किसी स्पेसिफिक गोल या रिजल्ट को पाने के लिए बनाई गई वर्क प्लान है। इसमें रिसोर्सेस को कैसे अलॉट किया जाए, रिस्क का मैनेजमेंट कैसे किया जाए और सक्सेस पाने के लिए अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट कैसे उठाया जाए, इस पर डिसीजन लेना शामिल है। ऑर्गेनाइजेशन और व्यक्तियों के लिए कॉम्प्लेक्टेड एनवायरनमेंट को इफेक्टिवली नेविगेट करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी जरूरी है। बदलती सर्कमस्टेंसेस पर फीडबैक देने और डिजायर्ड रिजल्ट्स पाने के लिए केयरफुल एनालिसिस, क्रिएटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी की जरूरत होती है। कुल मिलाकर एक अच्छी तरह से डेवलप्ड स्ट्रेटेजी कोशिश पर फोकस करने, रिसोर्सेस को अलाइन करने और सक्सेस की पॉसिबिलिटीज को ज्यादा करने में मदद करती है। बेंजामिन ग्राहम द्वारा सजेस्टेड इनिशियल अप्रोच स्पेशली उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल अपनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह स्ट्रेटेजी इन्वेस्ट की ओर से मिनिमम कोशिश की मांग करती है। इसमें एक्सटेंसिव रिसर्च करने या ज्यादा मेंटल एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता को गिव अप शामिल है। रिमार्क, यह इन्वेस्टर्स को सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में समय बचाने की भी परमिशन देता है। इस अप्रोच के तहत ग्राहम की रिकमेंडेटरी करने की है। इंडेक्स फंड पर चर्चा करते समय भारत निफ्टी बीएस, बैंक बीएस या म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शंस पर विचार करने का सजेशन देता है। इन फंडों में निवेश करके व्यक्ति एवरेज रिटर्न या इंडेक्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रिटर्न पाने की उम्मीद कर सकते हैं। इस अप्रोच के लिए मिनिमल एफर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को सिर्फ इंडेक्स फंड में पैसिव इन्वेस्टिंग करने की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में कंपीटिंग स्केप से निपटने, बाजार में बदलावों का अनुमान लगाने और विकास की अपॉर्चुनिटी को भुनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का एनालिसिस करना, बाहरी एनवायरनमेंट को समझना और सफलता के लिए एक रोडमैप विकसित करना शामिल है। बिजनेस स्ट्रेटेजी में मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस सहित वेरियस पहलू शामिल हो सकते हैं और इसमें वैल्यू सेट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल और कंपट पोजीशनिंग पर डिसीजन लेना शामिल हो सकता है। स्ट्रेटजी एक स्पेसिफिक गोल
को पाने के लिए बनाई गई वर्क प्लान है। इसमें रिसोर्सेस को इफेक्टिवली अलॉट करने और डिजायर्ड रिजल्ट्स पाने की दिशा में कोशिश का कोऑर्डिनेशन करने के लिए डिसीजन लेना और प्रायोरिटी सेट करना शामिल है। स्ट्रेटजी को बिजनेस, मिलिट्री ऑपरेशन, स्पोर्ट्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट जैसे वेरियस कॉन्टेक्स्ट में लागू किया जा सकता है। सैन्य अभियानों में युद्ध में जीत हासिल करने और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को पाने के लिए स्ट्रेटेजी आवश्यक है। इसमें मिलिट्री ऑपरेशंस का प्लान बनाना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रेटजिकली बलों को तैनात करना और दुश्मन को मात देना शामिल है। सैन्य स्ट्रेटेजी में अचानक हमले, धोखे और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जैसी स्ट्रेटेजी शामिल हो सकती है। खेलों में टीमों और एथलीटों के लिए अपने विरोधियों से बेहतर परफॉर्म करने और जीत हासिल करने के लिए स्ट्रेटेजी महत्वपूर्ण है। इसमें टीम की ताकत और कमजोरियों का एनालिसिस करना, राइवल की स्ट्रेटेजी को समझना और कमजोरियों का फायदा उठाने और अवसरों को भुनाने के लिए एक गेम प्लान डेवलप करना शामिल है। खेल स्ट्रेटेजी में परफॉर्म को ज्यादा करने और सक्सेस पाने के लिए खेल के दौरान स्ट्रक्चर्स इस्टेब्लिशमेंट करना और स्ट्रेटेजी एडजस्ट करना शामिल हो सकता है। पर्सनल डेवलपमेंट में व्यक्तियों के लिए गोल सेट करने, उन्हें पाने की दिशा में प्रोग्रेस करने और अपनी कैपेसिटी को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजी महत्वपूर्ण है। इसमें शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करना, प्रायोरिटी सेट करना और स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज में सुधार के लिए एक्शन करना शामिल है। पर्सनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में स्मार्ट लक्ष्य सेट करना, काम का प्लान बनाना और जीवन के डिफरेंट एरियाज में से सक्सेस पाने के लिए कंसल्टेंट्स और ट्रेनर से फीडबैक और सपोर्ट मांगना शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर स्ट्रेटजी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो वेरियस प्रयासों में सफलता दिलाती है और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करती है। इसमें इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना, प्रायोरिटी सेट करना और डिजायर्ड रिजल्ट्स पाने के लिए एक्शन करना शामिल है। स्ट्रेटजी एक शक्तिशाली इक्विपमेंट है जिसे चुनौतियों से निपटने, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने और सफलता पाने के लिए वेरियस कॉन्टेक्स्ट में लागू किया जा सकता है। दूसरी स्ट्रेटजी के लिए आपकी ओर से थोड़े ज्यादा प्रयास की आवश्यकता है। दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के अनुसार केवल $500 मिलियन के मिनिमम रेवेन्यू वाली कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी जाती है। लो रेवेन्यू वाली किसी भी कंपनी से बचना चाहिए। इसके अलावा कंपनी के पास ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो उसकी देनदारियों की राशि से दोगुनी हो। कंपनी का लॉन्ग टर्म लोन उसकी नेट करंट एसेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी के पास पिछले दशक की प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड और उसी ड्यूरेशन में डिविडेंड पेआउट का लगातार हिस्ट्री होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी के लिए शेयर इनकम में मिनिमम 3% की एनुअल ग्रोथ रेट परफॉर्म होनी चाहिए। किसी कंपनी का पीई रेशियो 15 से कम होने पर हर दशक में कम से कम 30 से 85% की लगातार ग्रोथ प्रोवाइड करना। कंपनियों में केवल तभी इन्वेस्टमेंट करना जब उनके स्टॉक की कीमत उनके बुक वैल्यू से 8.5 गुना कम हो। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30 कंपनियों के शेयर रखने की सिफारिश की जाती है। यह अप्रोच इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।